प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत, 15 अगस्त तक मिलेंगे सेवा सुरक्षा की ऑफर लेटर, 58 साल तक नौकरी सुरक्षित। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए अब तेजी से काम शुरू हो गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को 15 अगस्त तक सेवा सुरक्षा की ऑफर लेटर जारी करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर स्वयं 8 जुलाई को विभागाध्यक्ष और बोर्ड निगमों के मुखियाओं संग बैठक का सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। हरियाणा में आज 18 जिलों में जमकर बरसेंगे मेघ, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हरियाणा के इस गांव में 50 लाख खर्च, फिर भी बूंद बूंद को तरस रहे लोग, दूषित पानी पीने को मजबूर, 15,000 आबादी। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावों की जमीनी हकीकत रिठीट गांव में बिल्कुल उलट नजर आ रही है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में आज भी लोग रेनीवेल परियोजना यानी कि रेनीवेल प्रोजेक्ट के मीठे और स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने उनके गांव तक पानी पहुंचाने के नाम पर करीब 50 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन जल जीवन मिशन के अधूरे काम के कारण योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सका है। हरियाणा शिक्षा विभाग की लगी लॉटरी, 1639 करोड़ रुपए का बजट हुआ मंजूर। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि पीएबी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत हरियाणा के लिए 1639.02 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आयोजित पीएबी की बैठक में मिली इस मंजूरी के तहत बजट को केंद्र और राज्य के बीच 60-40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि उक्त बैठक के दौरान मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हरियाणा के निरंतर प्रयासों की सराहना। अब रजिस्ट्री के लिए एनओसी का झंझट खत्म, विदेश में रहने वालों के लिए भी बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल यानी कि म्यूटेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विदेश में रहने वाले हरियाणा के लोगों के लिए भी वीडियो कॉल या अन्य आधुनिक तकनीक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही प्रदेश में लंबित सभी पुराने इंतकाल मामलों का निपटारा अगले 1 माह के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए जेंडर सेंसिटिविटी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित, सुरक्षित और भेदभाव मुक्त स्कूली माहौल बनाने पर जोर दिया गया। सोनीपत में जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर एक इन हाउस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में लैंगिक समानता, आपसी सम्मान, समावेशिता तथा एक सुरक्षित एवं भेदभाव मुक्त वातावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना है। गुड़गांव में एक्टिव हुआ गलघोंटू गैंग, नाबालिग का गला घोंट कर क्या बेहोश, लूट ले गए मोबाइल। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल चलाता हुआ अकेला कहीं जाता है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुड़गांव में गलघोंटू गैंग एक्टिव हो गया है। अकेले और मोबाइल का उपयोग करते हुए जा रहे लोगों का अपना शिकार बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसका सीधा निशाना नाबालिग महिला एवं बुजुर्ग हैं ताकि वारदात के बाद कोई उनका पीछा न कर सके। ऐसा एक मामला आज सिविल लाइन के बरखाना एरिया में सामने आया है, जहां गली में मोबाइल देखते हुए जा रहे एक नाबालिग पर गलघोंटू गैंग के एक सदस्य ने पीछे से हमला कर दिया, गला दबाकर नाबालिग को बेसुध कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया, अगर सिखाया होता तो आज बहुत बड़ा लीडर होता, अनिल विज।
हरियाणा के परिवहन ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को एक बार फिर अपने बेबाक, स्पष्टवादी और जनसंपर्क के अनोखे अंदाज से सबको चौंका दिया। उस समय हजारों बिजली कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनके आवास का घेराव करने के लिए अम्बाला कैंट की ओर बढ़ रहे थे। कर्मचारी सरकार और मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच अनिल विज अपने बड़े भाई राजेंद्र विज को हृदय संबंधी परेशानी के चलते पीजीआई में भर्ती कराने गए हुए थे। शुक्रवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जैसे ही विज को सूचना मिली कि बिजली कर्मचारी उनके आवास की ओर कूच कर रहे हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने भाई को अस्पताल में छोड़कर तत्काल अम्बाला कैंट लौटने का निर्णय किया। पानीपत में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर बोला धावा, सेल्समैन का सिर फोड़ा, 1,25,000 रुपए लूटे। हरियाणा के पानीपत जिले में बेखौफ बदमाशों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां शुक्रवार 3 जुलाई की देर रात एक पेट्रोल पंप पर 7 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कार से पहुंचे इन बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, उसका आईफोन 15 तोड़ दिया और गले से 1.25 लाख रुपए के नकदी लूट कर फरार हो गए। लूटपाट की ये पूरी सनसनीखेज वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।